सर बचपन में घर छोड़कर भागा, जवानी में बीवी को छोड़कर भागा, अच्छा। आज सदन छोड़कर भागा है। एक दिन वैसा भी आएगा जब देश छोड़कर भाग जाएगा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर महाभारत में 100 पुत्रों का एक अंधा बाप था, मगर कलयुग में एक बाप के लाखों अंधे पुत्र हैं, जैसे कि अंधभक्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने 70 सालों तक क्या किया या नहीं किया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन 70 सालों तक हमारे घर वालों ने बीजेपी को क्यों नहीं चुना ये तो हमें 12 साल में ही पता चल गया। हम उत्तर प्रदेश के लोगों की किस्मत खराब हो ना तो सिंह लगन के आदमी को भी कुत्ता दौड़ा लेता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाय पीकर जिसके हाथ में जूठा कप देना था उसके हाथ में लोगों ने देश दे दिया, गड़बड़ तो होनी ही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामायण की तरह संविधान को भी टीवी पर दिखाना चाहिए ताकि लोग अपने हक और अधिकारों के बारे में जान सकें। अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम रोजाना के 1.5 GB और 2 GB डेटा के पूरे पैसे देते हैं, लेकिन जो डेटा हम इस्तेमाल नहीं करते वो रात 12 बजे अपने आप क्यों खत्म हो जाता है? बचा हुआ डेटा ग्राहकों को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं दिया जाता? पैसे हमारे और बिना इस्तेमाल किया हुआ डेटा फिर से कंपनी का विरोध, ये कैसा न्याय है? करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर देश में बीमारी फैलने पर वैक्सीन फ्री में मिल सकती है तो समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा फ्री में क्यों नहीं मिल सकती? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कीपैड मोबाइल सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए होता है, फिर जबरन इंटरनेट का पैसा क्यों लिया जाता है? बिना इंटरनेट वाला सस्ता रिचार्ज आना चाहिए ताकि आम आदमी भी आराम से फोन चला सके। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंबानी ने अपने बेटे की शादी में नाचने के लिए रिहाना को 74 करोड़ रुपए दे दिए थे, तो जरा सोचिए जो इनके इशारों पर 24 घंटे नाचता है उसे अंबानी कितना पैसा देता होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर बिजली की चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर बनाए जा सकते हैं तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट कॉलेज तथा अस्पताल क्यों नहीं बनाए जा सकते? उसके साथ साथ सिंगल हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 साल की उम्र में फिर से पीएम बनने का मौका मांगने वाला इंसान हमारे युवाओं को 23 साल की उम्र में अग्निवीर बनाकर रिटायर कर रहा है। आखिर क्यों? ये बात भारत पूछता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने पैसों से फोन खरीदते हैं, सिम लेते हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन महोदय रिचार्ज खत्म होने पर आउटगोइंग बंद होना समझ में आता है, पर इनकमिंग कॉल भी बंद कर देना गरीब लोगों के साथ अन्याय है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। आदि स्टॉप। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है, होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है? आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया, वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राहुल गांधी राजनीति में पुरखों की वजह से हैं तो मोदी जी राजनीति में मूर्खों की वजह से हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी एक गाय है जो भारत को खाकर अडानी और अंबानी को दूध देती है और मूर्खों को गोबर। जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो 2014 था, आज आप देखिए 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आजादी के बाद कोई 2025 ला पाया था क्या? अध्यक्ष महोदय,
गंदा नाला भी अच्छा लगता है, बस नजर सुअर की होनी चाहिए। गोबर मूत्र भी अच्छा लगता है, बस जीव अंधभक्त की होनी चाहिए। जी लोग इतनी भाषा नहीं जानते जितनी भाषा में आपको गाली मिलती है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप इस बात के लिए। तो ये नहीं सोचते कि आपको गालियां क्यों मिल रही हैं। प्रधानमंत्री झूठ के सिवा कभी कुछ बोलते हैं? मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। ये 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर बंदा 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। मोदी जी कहते हैं मैं भारत को 50 दिन में स्वर्ग बना दूंगा। अच्छा। तो मेरा सवाल यह था, जब भारत 50 दिन में स्वर्ग बन जाएगा तो हम लोग क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? सर, अंधभक्त उसे कहते हैं कि भगवान श्री राम आकर कहेंगे कि बीजेपी वोट चोर है, तो अंधभक्त कहेंगे कि नहीं भगवान जी आप भी मुसलमान हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार में एक चाय बेचने वाला लड़का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन इस सरकार में एमबीए किया हुआ लड़का चाय बेचने लग गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए ताकि वो मन की बात बीवी से करें और काम की बात जनता से। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और परीक्षा जरूरी है, तो देश चलाने वालों के लिए शिक्षा और चरित्र की जांच क्यों नहीं?